बच्चे, आज हम एक ऐतिहासिक स्थान के बारे में जानेंगे। और ऐतिहासिक स्थान माने क्या है? हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में याद आए तो हमें क्या सोचते हैं? हैदराबाद। क्या सोचते हैं? हैदराबाद। और हैदराबाद में हमें क्या 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 याद आते हैं? चार मीनार, मक्का मस्जिद, बिरला मंदिर, टैंक बंड, हुसैन सागर, ऐसा। और इसमें इन ऐतिहासिक दृष्टि से हिस्टोरिकल प्लेस में हमें आज चार मीनार के बारे में जानकारी ले लेंगे। और यहाँ पर चार मीनार किसने बनवाया और वह कहाँ है, हाँ, और किसके लिए बनवाया और कहाँ है और किसने बनवाया, और इसके बारे में देखेंगे। और आज का पाठ है चार मीनार। चार माने क्या है? 4। मीनार माने क्या है? पिलर्स। और यहाँ पर देखिए, आपको इस पाठ्य पुस्तक में चार मीनार पाठ के यह इस चित्र में चार मीनार है। यह चार मीनार है। मीनार माने क्या है? पिलर्स। और चारों ओर खुला रहता है, चारों ओरों से भी हम अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पर ये है ताजमहल। यह है ताजमहल। और इसे कौन बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। और इसे कौन बनवाए? कुली कुतुब शाह ने बनवाए। और यहाँ पर आप देखते हैं सिनेमाओं में, और कभी भी हम हैदराबाद गए तो यह आसानी से देख सकते हैं। फिर भी और यह तो हम देख नहीं सकते क्योंकि यह आगरा में है। यमुना नदी के किनारे आगरा में है। और आगरा बोले तो कहाँ? दिल्ली के पास। और आगरा जाना मुश्किल है, लेकिन चार मीनार हम जा सकते हैं। और चार मीनार के बारे में देखेंगे कौन कौन क्या क्या प्रश्न दिए गए। यह किसका चित्र है? यह किसका चित्र है? यह तो ताजमहल है। और यह क्या है? चार मीनार का चित्र है। यह किसका चित्र है? चार मीनार का चित्र है। यह सफेद रंग में क्यों दिखाई देता है? सफेद रंग, सफेद माने सफेद, व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर में क्यों रहता है? क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि सफेद रंग शांति का चिन्ह है। सफेद रंग शांति का चिन्ह है, इसलिए यह सफेद रंग में दिखाई देता है। और इसकी सुंदरता के बारे में 2 वाक्य बोलिए। सुंदरता, ब्यूटीनेस के बारे में। और यह तो बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, और बोले तो प्लेस है। और हिस्टोरिकल प्लेस में देखे तो यह तो बहुत फेमस है। और इसके बारे में और इस ब्यूटीनेस के बारे में 2 सेंटेंस बोलना है। क्या बोल सकते हैं 2 सेंटेंस? यह ताजमहल है, यह सफ़ेद रंग में रहता है, और यह शाहजहां ने बनवाया, और यह आगरा में है। और ये क्या है? यह चार मीनार है। और इनके लिए 4 मीनार होते हैं। और 4 मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया। और यह हैदराबाद में है। और हैदराबाद में देखने लायक स्थानों में यह मुख्य इमारत है। मुख्य इमारत, इमारत मीन्स बिल्डिंग। और बिल्डिंग और बहुत मजबूत है और बहुत सुंदर है। और 400 साल के पहले बना हुआ इमारत है। और यहाँ देखिए तो एक कविता के रूप में यहाँ पर दिया। कुली कुतुब शाह ने इसे बनवाया। कौन है यहाँ? कुली कुतुब शाह। और यहाँ देखिए हैदराबाद नगर में बीच में है चार मीनार, और चारों तरफ लोग सब घूम रहे हैं, और तरह तरह की दुकानें और मक्का मस्जिद भी नज़दीक रहता है। और बहुत रश रहता है यहाँ पर, हम देखें तो चारों ओर
अंदर जाने के लिए दरवाजे होते हैं और ऊपर तक भी चढ़ सकते हैं और बहुत सुंदर लगता है। चार मीनार बहुत फेमस प्लेस इन हैदराबाद। और यहाँ देखेंगे चार मीनार के बारे में क्या बोले इस पाठ में। एक शहर किया आबाद जो कहलाया हैदराबाद। एक शहर किया आबाद। शहर माने सिटी। शहर का अर्थ क्या है? सिटी। और एक शहर किया आबाद। आबाद माने पॉपुलेशन। और इस शहर में बहुत पॉपुलेशन है। हैदराबाद शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि अनेक लोग वहाँ जाकर जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग एजुकेशन के लिए रह रहे हैं और कुछ लोग बहुत दिनों से वहाँ के लोग वही बस गए हैं। తెలుగులో చెప్పనా? ఒక పట్టణం అంతా కూడా చాలా జనాభాని కలిగి ఉంది, పాపులేషన్ కలిగి ఉంది. అది ఏ పట్టణము? హైదరాబాద్ పట్టణం. హైదరాబాద్లో చాలా మంది, చాలా పాపులేషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ చదువుకోవడానికి కావాల్సిన యూనివర్సిటీలు, కాలేజ్లు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడికి ఎవరైనా వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు. చాలామంది అక్కడ వెళ్ళి చదువుకుంటారు. ఎన్నో రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అక్కడ వెళ్ళి చదువుకుంటారు. తర్వాత అందుకని పాపులేషన్ ఎక్కువ. తర్వాత ఇండస్ట్రియల్గా ఇంకా అన్ని రకాలుగా అక్కడ డెవలప్ అయింది కాబట్టి అక్కడ పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. और एक शहर की आबाद जो कहलाया हैदराबाद, और वो शहर का नाम क्या है? हैदराबाद. शहर అంటే ఏంటి? పట్టణం. शहर అంటే ఏంటి? పట్టణం. ఆబాద్ అంటే ఏంటి? పాపులేషన్. आबाद అంటే पापुलेशन. जो कहलाया हैदराबाद, और ऐसा आबाद ज़्यादा है इस शहर में, इसलिए इसे कहते हैं हैदराबाद. अब कौन रखा यह हैदराबाद नाम? कुली कुतुब शाह ने रखा. कुली के सपनों का नगर. कुली मीन्स कौन है? कुली कुतुब शाह. कुली के सपनों का नगर, और सपना मीन्स ड्रीम. सपना मीन्स ड्रीम. और कुली कुतुब शाह का यह ड्रीम है. क्या, कौन सा ड्रीम है यह? चार मीनार बनवाना और चार मीनार हैदराबाद में ही रहना. हाँ, और बहुत पॉपुलेशन है और बहुत सुंदर तरह से, सुंदर रूप में, और इस चार मीनार को हैदराबाद में बनवाया. ऐसा हैदराबाद में, और जो उसका ड्रीम था और उसी ड्रीम के अनुसार सिटी में कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाया. सुंदर यहाँ की हर डगर. सुंदर, ब्यूटीफुल. सुंदर डगर. डगर मीन्स वे. దారి. ఇట్లా రూమ్లోకి వస్తున్నప్పుడు ఒక డోర్లో దారి ఎట్లా అయితే ఉంటుందో అట్లా ఆ చార్మినార్ లోపలికి వెళ్ళడానికి అందమైన దారులు ఉన్నాయి. ఎలా? నాలుగు వైపులా కూడా మనం చార్మినార్ లోపలికి వెళ్ళవచ్చు. సుందర్ యహాకి హర్ డగర్ అంటే ప్రతి దారి కూడా ఎలా ఉంది? చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది. ఆ దారిలో నుంచి మనము చార్మినార్ లోపలికి వెళ్ళవచ్చు. ఇదంతా కూడా కులీ కుతుబ్ షాహ్ కలల నగరం అంటే కలగన్నాడు అనమాట. ఇలా హైదరాబాద్ నగరం చాలా జనాభా కలిగి ఉంది. ఇంకా దాన్ని అందంగా కట్టడాలతో నింపేయాలి, అందరూ చూడడానికి రావాలి, నా కళలన్నీ కూడా నెరవేరాలి, అది గొప్ప పట్టణం కావాలని కులీ కుతుబ్ షాహ్ అలా అనుకున్నాడు అనమాట. అందుకని అక్కడ చార్మినార్ అనేది కట్టించాడు. ఆస్మాన్ కో చూతి మీనారే. ఆస్మాన్ అంటే ఏంటి? స్కై. ఆస్మాన్ కో చూతే మీనారే అంటే ఆకాశానికి అంటి ఉన్నాయన్నమాట. ఏంటి? మీనారే. మీనారే అంటే పిల్లర్స్. ఈ ఫోర్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఎలా ఉన్నాయి? ఆకాశానికి ఇలా తాకినట్టుగా ఉన్నాయి. मिट्टी की मजबूत दीवारें और मीनारे. और कैसे हैं? मिट्टी की అంటే మట్టితో కట్టిన. మజబూత్ అంటే స్ట్రాంగ్.
मजबूत माने क्या है? दृढ़। और आसमान को ये 4 मीनार ऐसा टच हो रहे हैं, ऐसा समझते हैं। और 4 मीनार कैसे हैं? आसमान को टच कर रहे हैं, ऐसा देखने से हमें लगता है कि वो 4 मीनार आसमान को टच कर रहे हैं, ऐसा। और दीवारें कैसे, किससे बनी हुई हैं? मिट्टी से। और मीनार और ये 4 पिलर कैसे बनी, किससे बनी हुई है? मिट्टी से। और कैसे है? मजबूत है। मजबूत मीन्स स्ट्रॉन्ग है। मजबूत मीन्स स्ट्रॉन्ग है। दीवारें मीन्स वॉल्स। दीवारें मीन्स वॉल्स। वॉल्स कैसे हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग है। और किससे बनी हुई है? मिट्टी से। इसकी नकाशी बेमिसाल। इसकी नकाशी, इसकी मीन्स किसकी? 4 मीनार। 4 मीनार की नकाशी, नकाशी मीन्स कलर। कलर कैसा है? बेमिसाल है और कहीं भी हम देख नहीं सकते। और 4 मीनार के जो कलर है और उस कलर को और कहीं भी हम नहीं देख सकते। అంటే అక్కడ ఆ కలర్ వేసిన కలర్ ఇంకెక్కడ మనం కూడా చూడలేము, అంత ఆ రంగులు దానిపైన మనకు కనపడతాయి। इसकी उम्र 400 साल। इसकी उम्र 400 साल। उम्र मीन्स ఏజ్। ఉమ్ర అనేది ఏజ్। దీని వయసు ఎంత? 400 సాల్। ఎన్ని ఇయర్స్ అంట? 400 అంటే 100 అంటే 100, 400 అంటే 400। 400 దీనికి ఎన్ని ఇయర్స్ అని చెప్పొచ్చు? 400 అని చెప్పొచ్చు। ఇంకెక్కువే ఉండొచ్చు, చాలా నుంచి ఇదే మాట ఉంది, కానీ ఇంకా ఇయర్స్ పెరుగుతుంటాయి కదా అట్లా। इसकी उम्र 400 साल। जिसने 4 मीनार बनवाया। जिसने 4 मीनार बनवाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। जिसने 4 मीनार बनवाया, मानवता का పాఠ పడారు। ఎవరైతే 4 మీనార్ని కట్టించారో వాళ్ళు ఒక మానవులందరికీ ఒక మంచి లెసన్ చెప్పినట్టుగా, అంటే మంచి ఒక హ్యూమనిటీకి సంబంధించిన ఒక మెసేజ్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది। అంటే ఇప్పుడు 4 మీనార్ అని ఇలా ఉన్నాయి కదా, the back, the front, పెద్దగా ఉంది డోర్। అయితే ఇదొక మీనార్, this one, this one, 4 मीनार्स are there। 4 मीनार्स कैसे हैं? बहुत सुंदर है और ऐसा आसमान को टच कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और मानव जिसने 4 मीनार बनवाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। और ऐसे 4 मीनार बनवाया, कौन बनवाया था? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह और ये 4 मीनार बनवाया था और मानवता का पाठ पढ़ाया। और हर एक मानव को भी एक अच्छी तरह से मैसेज दिया। कौन सा मैसेज है? हमें कितने धर्म है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और ये 4 धर्म के लोग, 4 रिलीजन के लोग और इस 4 मीनार के ऊपर है। और ये सब मिलकर 4 मीनार बन गए। ये सब मिलकर 4 मीनार बन गए। इसलिए भारत में कितने धर्म है? 4 है। वो 4 धर्म किसके ऊपर है? ये 4 मीनार के तरह एक बिल्डिंग पर ऐसा रखा हुआ है। इसके मीनार 4 है भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और ये क्या क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। 4 धर्म के लोग भी इस बिल्डिंग को टच करके रहे। आप जानते हैं इसके मीनार और इसके पिलर्स कैसे हैं? बहुत सुंदर है। और अंदर जाने के लिए चारों ओर
ఫోర్ సైడ్స్ కూడా చాలా అందమైన దారులు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మంచి ఒక సొసైటీకి ఒక మెసేజ్ ఇచ్చేలాగా ఈ బిల్డింగ్ కట్టారు అనమాట. ఎవరు కట్టించారు? కులీ కుతుబ్ షా. తర్వాత ఈ రంగు కూడా ఎలాంటి బిల్డింగ్కి కూడా ఇంకా ఎలాంటి హిస్టారికల్ ప్లేస్కి కూడా ఇలాంటి కలర్ లేదు. కాబట్టి ఇవన్నీ దేంతో కట్టించబడ్డాయని చెప్పారు? మట్టితో కట్టిన గోడలు. అవన్నీ కూడా చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి. దేంతో కట్టారు? మట్టితో కట్టారు. అయినప్పటికీ కూడా అవి చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి. తర్వాత ఆకాశానికి ఇవి అంటుతాయేమో అన్నట్టుగా ఉన్నాయి. అవి హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఇసాయి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఎవరి కలల నగరం? కులీ కుతుబ్ షాహ్ కలల నగరం. కాబట్టి కులీ కుతుబ్ షాహ్ కలలు అన్నాడు. ఈ నాలుగు ధర్మాలకి సంబంధించి ఒకటి నేను ఒక సింబల్గా నేను కట్టాలి, అది హైదరాబాద్లో కట్టాలి అని అతను నిర్ణయించుకున్నాడు. అలా డ్రీమ్ ఉంది అతనికి. కాబట్టి ఆ డ్రీమ్ని ఈ రూపంగా అతను निरूपिंచుకున్నాడు. और कुली कुतुब शाह का जो सपना था, एक ही इमारत पर चार धर्म के लोगों का जो सिंबल है, और ये कैसे बन रहे थे? मजबूत है और मिट्टी से बने हुए दीवार है, और कैसे है? मजबूत है। कैसे है? मजबूत है। और ये हमें क्या देता, क्या पढ़ाता है? मानवता का पाठ पढ़ाता है। सब एक साथ मिलकर एक ही जगह पर रहे हैं, और उसी प्रकार लोग भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसा अंतर ऐसा न समझकर हर एक मिलजुल कर रहने के लिए हमें यह मैसेज देता है। और ये मीनार के नाम क्या रखे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और मानवता मीन्स ह्यूमैनिटी। मानवता मीन्स ह्यूमैनिटी। और इन शब्दों के नीचे आप अंडरलाइन कीजिए। और 4 वर्ष मीन्स 400 वर्ष मीन्स 400 years। और यहाँ पर ये शब्द भी आपको अंडरलाइन करना है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। और इन शब्दों के नीचे आप रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है, और नक्काशी। हार्ड वर्ड्स आपको नोट्स में लिखना है। और ये हार्ड वर्ड्स को और एक बार मैं पढ़ूंगी, आप देखिए। 4 मीनार पाठ का नाम है। और ये नक्काशी क्या है? नक्काशी। 4 मीनार, हिंदू 4 मीनार नाट, you say properly, 4 मीनार नाट, 4 मीनार बड़ी की मात्रा। नक्काशी, 4 मीनार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और मुस्लिम तो आप जानते हैं, मुसलमान लोग। सिख माने वो सिख लोग रहते हैं ना, मोहम्मद प्रवक्ता के जो धर्म वाले। और ईसाई मीन्स क्रिश्चियंस। शहर, आबाद, सपना, सुंदर, डगर, आसमान, मजबूत, दीवारें, उम्र, मानवता, 400 वर्ष। और ये शब्द आपको अंडरलाइन करना है। और एक है बेमिसाल। और एक है बेमिसाल। बेमिसाल मीन्स जिसका समान कुछ भी नहीं है। बेमिसाल। मैं एक बार पढ़ूंगी कविता को। एक शहर किया आबाद, जो कहलाया हैदराबाद।
कुली के सपनों का नगर, सुंदर यही की हर डगर। आसमान को छूती मीनारें, मिट्टी की मजबूत दीवारें। इसकी नक्काशी बेमिसाल, इसकी उम्र 400 साल। जिसने चार मीनार बनवाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। इसके मीनार चार है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और आप बताइए चार मीनार एक कविता पाठ है और चार मीनार को किसने बनवाया? कुली कुतुब शाह ने बनवाया। और चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। और चार मीनार किस हैदराबाद को क्या कहते हैं? शहर कहते हैं। और हैदराबाद में चार मीनार है, इसलिए यह किसका सपनों का नगर है? ఎవరి కలల పట్టణం? కులీ కుతుబ్ షా। ఎవరి కలల పట్టణం? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह का सपनों का नगर है हैदराबाद। और हैदराबाद में बहुत पॉपुलेशन होता है और सुंदर होता है चार मीनार, और हर नगर भी बहुत सुंदर है। और इसका नक्काशी कैसी है? बेमिसाल है। और ये इस तरह के रंग और किसी का भी नहीं रहेगा। और आसमान माने क्या है? स्काई। और मजबूत ऐसा स्ट्रॉन्ग, और दीवारें वॉल्स। उम्र मीन्स एज, और इसका एज क्या है? 400 वर्ष, 400 years अबो। मानवता मीन्स ह्यूमैनिटी। और यहाँ पर देखिए चार मीनार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और नक्काशी मीन्स कलरिंग कैसे? वाइट कलर में है। और ऐसा वाइट कलर और किसी पेंट को भी नहीं बच्चे। और ये आपको चार मीनार चित्र मिला तो आप नोटबुक में पेस्ट करके ये हार्ड वर्ड्स कठिन शब्द क्या हेडिंग लगाना है? कठिन शब्द। कठिन शब्द ऐसा हेडिंग रख के ये हार्ड वर्ड्स लिखना है। और नेक्स्ट क्लास में मीनिंग्स लिखेंगे। और ये हार्ड वर्ड्स लिखने के बाद एक बार यह कविता लिखना है। सेम ऐसा स्टार्टिंग यहाँ करना और यहाँ करना और यहाँ करना, नहीं तो यहाँ और यहाँ। थोड़ा चेंज रहना, स्टैंजा में चेंज रहना। बच्चे नेक्स्ट क्लास में और इस पाठ के संबंधी शब्दार्थ देख लेंगे। और शब्दार्थ के बाद और प्रश्नोत्तर ऐसा कंटिन्यू। और जब तक कठिन शब्द ऐसा ये शब्द अंडरलाइन कीजिए टेक्स्ट बुक में और नोट्स में भी लिखिए। और चार मीनार का चित्र है तो चिपकाओ, नहीं तो ड्रा करो। और इसके बाद ये कविता भी आपको नोट्स में लिखना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक रहूँगी, बाय।